जो वसई विरार क्षेत्र है, यहाँ पर पूरे वसई तालुका में मैक्सिमम मोर देन 80% जो है अनाधिकृत बांधकाम है और सब लोग अनाधिकृत बांधकाम पे रह रहे हैं, गरीब जनता रह रही, तो वह गरीब जनता बेघर हो ना घर मिले। तो उसी लिए मैंने SRA का जो जगह है इसकी मांग की है कि यहाँ पर लोगों को एक बिल्डिंग बनाकर SRA स्कीम चालू कर बिल्डिंग बनाकर लोगों को रहने के लिए आपके चैनल के माध्यम से माननीय गावित साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगी, मुख्यमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पर SRA कानून लागू किया जाए, ताकि यहाँ पे आए दिन जो तोड़क कार्रवाई चलती रहती है उसके वजह से कोई बेमार कर रही हूँ, मैं करती रहूंगी। अगर यहाँ से नहीं हुआ तो हम कोर्ट जाएंगे। और वो कह देते हैं कि महानगर पालिका वर्स्ट महानगर पालिका है, तो कहीं ना कहीं वो खुद भी सांसद होने के नाते परेशान है, तो वो क्या डिमांड कर पाएंगे या SRA पद्धति का वर्स्ट है? ये कहने का सिर्फ कारण यही है कि उनकी व्यवस्था है कि यहाँ के महानगर पालिका के जो अधिकारी या कर्मचारी है वो उनके बात नहीं सुनते हैं, या तो महानगर पालिका जो है वो अपने आप को यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं यहाँ के, उनको ऐसा लगता है कि हम लोग जो है ये भाई ठाकुर का जो दहशत है, भाई ठाकुर के दहशत के वजह से इन लोगों को लगता है कि हम इन्हीं के अंडर में हैं, हम इन्हीं का काम करते हैं। तो मैं विपक्ष की मैं भूमिका में हूँ और रहूँगी जब तक वो सत्ता में है। नमस्कार, मैं हूं अदिति सिंह। वसई विरार जिस तरीके से अनधिकृत बांधकाम का सरताज बन गया है, ये सभी तस्वीरें आपने देखी होगी किस तरीके से कनेर फाटा में तोड़क कार्रवाई की गई, लोगों को बेघर किया गया, बिना नोटिस दिए अधिकारी को अचानक जाग आ गई और जाकर वहां पर तोड़क कार्रवाई कर दी गई और कई सारे लोग बेघर हो गए। ठीक इसी तरीके से अगर वसई विरार में अनधिकृत बांधकामों पर लगातार कार्रवाई की गई, तो जिस तरीके से वसई विरार में अनधिकृत बांधकामों का तांता लगा है, अगर तोड़क कार्रवाई इसी तरीके से चलती रही तो आधे से ज्यादा जनता जो है वसई विरार की सड़कों पर घूमती नजर आएगी, क्योंकि वो लोग जो है वो घर से बेघर हो जाएंगे। इसीलिए इस विषय पर एडवोकेट नेहा दुबे ने मांग की है SRA पद्धति यहां पर लाने की, ताकि इन लोगों का पुनर्वसन किया जा सके। आखिर क्या है SRA पद्धति और क्यों इस विषय पर मांग की गई है, सीधे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले नमस्कार। SRA पद्धति क्या है? आपने डिमांड की है कि वसई विरार में SRA पद्धति लागू की जानी चाहिए। तो जिस तरह से आपने कहा और आपने इंट्रोडक्शन दिया कि जो वसई विरार क्षेत्र है, यहाँ पर पूरे वसई तालुका में मैक्सिमम मोर देन 80% जो है अनाधिकृत बांधकाम है और सब लोग अनाधिकृत बांधकाम पे रह रहे हैं, गरीब जनता रह रही, तो वह गरीब जनता बेघर हो जाए। और जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हर लोगों को अपना खुद का एक छत मिले, हर लोगों को रहने के लिए घर मिले, तो उसी लिए मैंने SRA रहने का जो जगह है इसकी मांग की है कि यहाँ पर लोगों को एक बिल्डिंग बनाकर SRA स्कीम चालू कर बिल्डिंग बनाकर लोगों को रहने के लिए जगह दिया जाए और उनको वहाँ शिफ्टिंग दिया जाए, ताकि अगर सरकारी जगह है या अनाधिकृत जगह है तो उनको तोड़ के बाद में सरकार यूज़ कर सकती है, पर उनको रहने के लिए एक घर दिया जाए, उनको बेघर ना किया जाए। क्या लगता है SRA जो कानून है उसे लागू कराने के लिए ये किसका अधिकार क्षेत्र है, कौन लागू करा सकता है और कितना समय लगेगा अगर इसे लागू कराने जाए तो? देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। अगर मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो ये कुछ मिनटों का या कुछ दिनों का कार्य है, ये हो जाएगा। और इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे जो पालघर जिले के जो सांसद हैं माननीय गावित जी, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यह विषय लेकर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके उनको समझाकर, उनको बताकर हमारे इस क्षेत्र में या हमारे इस पालघर जिला में SRA कानून लागू करने के लिए वो थोड़ा सा एफर्ट्स ले। क्या लगता है सांसद जी करेंगे? क्योंकि सांसद जी की इच्छा शक्ति तो नहीं नजर आ रही, क्योंकि कनेर की विषय पर हमने उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था अधिकारी जितने जिम्मेदार हैं लोग भी जिम्मेदार है। खैर, उन्होंने अधिकारियों को भी दोषी कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि जनता भी दोषी है, क्योंकि उन्हें पहले जांच परख के लेना चाहिए जमीन। तो कहीं ना कहीं सांसद की भी तो गलती है, उन्हें भी जांच पड़ताल करनी चाहिए, जनता ने चुना है। खैर, शुरू में उन्होंने जांच पड़ताल नहीं की, जब वहां पर बस गया और तोड़क कार्रवाई की तो हालचाल भी नहीं पूछने गया, और उसके बाद वो कह देते हैं कि महानगर पालिका वर्स्ट महानगर पालिका है, तो कहीं ना कहीं वो खुद भी सांसद होने के नाते परेशान है, तो वो क्या डिमांड कर पाएंगे या SRA पद्धति लागू करा पाएंगे? देखिए, सांसद जी की विवशता जो ये है कि यहाँ के जो महानगर पालिका है, उन्होंने जो कहा कि वसई विरार महानगर पालिका वर्स्ट है, ये कहने का सिर्फ कारण यही है कि उनकी व्यवस्था है कि यहाँ के महानगर पालिका के जो अधिकारी या कर्मचारी हैं उनके बात नहीं सुनते हैं या उनका आदेश नहीं पालते हैं।
तो इसीलिए वो परेशान है। लेकिन मेरा मानना ये है कि यहाँ पर ना बात करके डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से बात करके मुख्यमंत्री जी का आदेश लाए और जो आदेश का यहाँ पे पारित किया जाए। लेकिन ये तो बड़ी दुखद बात है, जिस हिसाब से आप बता रही है महानगर पालिका उनकी भी नहीं सुनती है। तो आखिर महानगर पालिका किसकी सुनती है? क्या वो मुख्यमंत्री की भी सुनेगी अगर जब सांसद नहीं कुछ करा पा रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी जो पोस्ट होता है, मुख्यमंत्री तो पूरे स्टेट का मुख्यमंत्री होता है। तो अगर मुख्यमंत्री जी चाह ले तो उनका यहाँ पे सुन लेंगे। और रही बात, सांसद भी तो जिला का है। जी जी, और रही बात महानगर पालिका की, तो महानगर पालिका जो है वो अपने आप को, यहाँ के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं यहाँ के, उनको ऐसा लगता है कि हम लोग जो है ये भाई ठाकुर का जो दहशत है, भाई ठाकुर के दहशत के वजह से इन लोगों को लगता है कि हम इन्हीं के अंडर में हैं, हम इन्हीं का काम करते हैं। क्या अगर उनका नहीं सुनेंगे तो उनको पता है ना कि उनके ऊपर कितना अत्याचार हो सकता है या उनके ऊपर क्या क्या हो सकता है। तो इसीलिए मजबूरीवश उनको सुनना पड़ता है। अधिकारी और कर्मचारियों को ही लगता है या विपक्ष को भी लगता है? क्योंकि विपक्ष भी सही तरीके से आवाज नहीं उठा पा रहा है। अब अगर सही तरीके से बात करें तो लगातार 30 सालों से ज्यादा यहाँ पर काबिज सत्ताधारी हैं, तो अब तक उन्हें डगमगा नहीं पाना, ये विपक्ष की नाकामी तो है। देखिए, विपक्ष का काम है अपना कार्य करते रहना। आप हमेशा देखते हैं, आपने आवाज उठाई कनेर फाटा की, लेकिन विपक्ष में और किसने आवाज उठाई? बाकी जिनको लगा होगा, जिनको विषय की जानकारी होगी। सही तरीके से और किसी ने भी इस विषय पर मांग नहीं उठाई, तो अब वो बाकी विपक्ष वाले जाने कि उन्होंने क्यों नहीं किया है, या उनका क्या फायदा था, या उनका क्या नुकसान था, या उनका क्या डर था, या क्या उनका भय था जो उन्होंने विषय नहीं उठाया। मैं मेरे बारे में जानती हूँ, मैं मेरा कहूँगी, बाकी मैं किसी और के बारे में नहीं कहूँगी। मैं मेरा जानती हूँ, मैं विपक्ष की मैं भूमिका में हूँ और रहूँगी जब तक वो सत्ता में है। जिस दिन वो सत्ता से हट गए उस दिन के बाद अगर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई या बाकी कोई और आए तो बात अलग है। लेकिन विषय इस वक्त एसआरए कानून का चल रहा है, तो इस वक्त मैं एसआरए कानून में कहूँगी जो गरीब जनता जो अफोर्ड नहीं कर सकती है एक लीगल बिल्डिंग में फ्लैट लेना जो 30-40 लाख 50 लाख का आता है, इसीलिए वो गरीब जनता लोड बेरिंग में 5-6 लाख का रूम लेती है या फिर 40 में 3-4 लाख का रूम खरीद के रहती है। उन लोगों को बेघर ना करते हुए उन लोगों को एसआरए बिल्डिंग बनाकर वहाँ पर शिफ्टिंग दे के बाकी टाउन प्लानिंग महानगर पालिका ये कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय गावित साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगी, मुख्यमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पर एसआरए कानून लागू किया जाए, ताकि यहाँ पे आए दिन जो तोड़क कार्रवाई चलती रहती है उसके वजह से कोई बेघर ना हो। माननीय गावित जी का तो नहीं पता, लेकिन कनेर में आप रात को गई थी, तो क्या हम ये मान के चले, और कनेर के मुद्दे पर आपने लगातार आवाज उठाई, तो क्या हम मान के चले विपक्ष में और लोगों ने तो खासा इसकी आवाज नहीं उठाई, आपने उठाई, तो क्या आप इसे मुकाम तक पहुंचाएंगी? सारे जो कानून है वो वाकई में यहाँ पर लागू होगा और कब तक होगा? जी, मेरा अभी क्योंकि कनेर की घटना ताजा है इसीलिए आप कनेर के विषय पर फोकस कर रहे हैं। नो डाउट कनेर का विषय तो हमारे लिए है ही क्योंकि वो ताज़ा है, लेकिन जिस तरह से भोईदापाड़ा पे भी कार्रवाई हुई थी वहाँ तो 2-3 हज़ार रूम तोड़ दिए गए थे, तो वहाँ तो हज़ारों के तादाद में लोग बेघर हो गए थे। लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो वसई तालुका में 80% जो है, मोर देन 80% मैं तो कहूँगी अनाधिकृत बांधकाम ही है, या तो सरकारी जगह पे या तो खासगी जगह पे या तो फिर आदिवासी लैंड पे, 36 की लैंड पे सिर्फ अनाधिकृत बांधकाम हुआ है, महानगर पालिका से बिना कोई परमिशन लिए सवा हुआ है। तो मेरा तो ये कहना कि कोई भी बेघर ना हो और कोई भी बेघर नहीं होने के लिए ये करे। रही बात पत्र व्यवहार की, तो मैंने मेरे तरफ से पत्र व्यवहार किया है, लागू कब तक होगा अगर ये आप कह रही हैं तो उसके लिए मैं कहूँगी कि लागू करने के लिए मैंने सांसद जी को भी पत्र लिखा है। सांसद जी, मुख्यमंत्री साहब जब चाहेंगे तब ये लागू हो जाएगा। आप लगातार मांग करती रहेंगी? जी, मैं मांग कर रही हूँ, मैं करती रहूँगी। अगर यहाँ से नहीं हुआ तो हम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, नमस्कार। तो कुल मिलाकर आपने देखा, ये थी एडवोकेट नेहा दुबे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि एसआरए की मांग उन्होंने अब उठाई है और आखिरी दम तक ये उठाती रहेंगी, ताकि वसई विरार की जो जनता है वो बेघर ना हो। आगे इस तरीके से अनधिकृत अगर वसई विरार बसा है तो अनधिकृत तरीके से तोड़क कार्रवाई भी ना की जाए, कहीं ना कहीं नोटिस दिया जाए और कार्रवाई का जो तरीका है, सलीका है, वो कहीं ना कहीं सही तरीके से किया जाना चाहिए। तो अब कुल मिलाकर देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पर कब एसआरए कानून लागू होता है और इस तरीके से जो कभी भी मनमाना रवैये की तरीके से तहसीलदार की कार्रवाई कर दी जाए या महानगर पालिका का बुलडोजर चला दिया जाए, ये आखिर कब रुकता है और कब अनधिकृत बांधकाम यहाँ पर बनना थमता है, ये सारी बातें देखने वाली होगी। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।